हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य की, साधक की हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती हैं। तो चलिए इसी कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कामदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। कामदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक सुंदर संवाद होता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत की विधि क्या है और इसके लाभ की विस्तार से चर्चा कीजिए। उसका नाम क्या है? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय महाराज युधिष्ठिर, कृपया पुराणों में लिखित इस एकादशी के विषय में ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के परदादा यानी दिलीप महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इसी एकादशी के नाम और पालन की विधि के विषय में पूछा था। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने उत्तर दिया था, हे राजन, इस एकादशी का नाम कामदा है। ये एकादशी मनुष्य के समस्त पापों के फल को भस्म कर देती है और पालन करने वाले को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान करती हैं। अब कृपया मुझसे इसकी महिमा का वर्णन भी सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक शहर था, जिसका शासन राजा पुंडरीक करते थे। अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं वहां निवास करती थीं। एक सुंदर अप्सरा ललिता और ललित नामक गंधर्व पति पत्नी के रूप में वहां पर निवास करते थे। वे दोनों ही परस्पर इतने आसक्त थे कि एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रह पाते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे और ललित भी उनके साथ अपनी पत्नी के बिना ही गा रहा था। अपनी पत्नी के विरह में ललित की ध्वनि, धुन, कदम या वचन विचलित हो गए। दर्शकों में करकोटक नामक एक नाग विराजमान था, जो ललित के इस अव्यवस्थित प्रदर्शन का कारण समझ चुका था। उसने ईर्ष्यावश राजा पुंडरीक से ललित के इस व्यवहार की शिकायत कर दी। राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और ललित को ये श्राप दे दिया कि हे पापी, हे मूर्ख, अपनी पत्नी के प्रति काम भाव से ग्रस्त होने के कारण तुमने सभा में नृत्य और गायन में विसंगति उत्पन्न कर दी है। इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। इसी क्षण चले जाओ यहाँ से। राजा पुंडरीक का ये श्राप सुनने के बाद तत्क्षण ललित एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। जब ललिता ने अपने पति का ये भयानक स्वरूप देखा तो वो अत्यंत दुखी हो गई। वो दिन रात यही चिंता करती रहती कि किस प्रकार उसकी वो सहायता कर सके। वो वन में अपने ही पति के साथ रहने लगी। एक दिन अपने पति के साथ वन में भटकते हुए ललिता ने विंध्य पर्वत के शिखर पर श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। ललिता ने तुरंत ही वहां पर जाकर मुनि को सादर प्रणाम किया। ललिता को देखकर ऋषि श्रृंगी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और आप यहाँ पर क्यों आई है? ये सुनकर ललिता ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं वीरधन्व नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा नाम ललिता है। मैं यहाँ अपने पति के साथ आई हूँ। हे महात्मन, मेरे पति को राजा पुंडरीक द्वारा श्राप मिला है और वे राक्षस बन चुके हैं। मैं उनका वो भयानक रूप देखकर अत्यंत दुखी रहती हूँ। मैं अपने पति को इस कष्टमय स्थिति से मुक्त करवाना चाहती हूँ। कृपया मुझे प्रायश्चित की वो विधि बताइए जिसके द्वारा मेरे पति इस श्राप से मुक्त हो सके। ललिता का तीव्र निवेदन सुनने के बाद ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे देवी, कुछ दिनों में कामदा एकादशी आने वाली है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे भद्र महिला, इस एकादशी व्रत का पालन करो। इसका पूर्ण फल अपने पति को अर्पित कर दो। इस फल से तुम्हारा पति तुरंत ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने सावधानी पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव से नियम पूर्वक प्रत्येक विधि को पालन किया और फिर द्वादशी के दिन वह ब्राह्मणों और परम भगवान वासुदेव के सामने बैठ गई और घोषणा करने लगी। उसने भगवान को साक्षी रहते हुए कहा, मैंने अपने पति को श्राप मुक्त करने के लिए कामदा एकादशी व्रत का पालन किया है। अब मेरे द्वारा अर्जित जो भी पुण्यफल हैं, उसके प्रभाव से मेरे पति को इस आसुरिक स्थिति से मुक्ति प्राप्त हो जाए। इतना कहकर उसने उस जल का छिड़काव किया और उसी समय ललिता का पति एक राक्षस के रूप में वहां उपस्थित था। जैसे ही ललिता ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, उसका पति समस्त पापों से मुक्त हो गया।
और उसे अपना गंधर्व का सुंदर स्वरूप वापस प्राप्त हो गया। अपने सुंदर दिव्य देह को प्राप्त करने के बाद वे दोनों अपने अपने नगर में लौट गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी इस कामदा एकादशी की महिमा का श्रवण भी कर लेता है उसे भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ इसका पालन करना चाहिए। उसे भी अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस कामदा एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, क्योंकि ये एक ब्राह्मण के वध के पाप से भी मुक्ति प्रदान कर सकता है और ये कामदा एकादशी का व्रत आसुरिक श्रापों का भी खंडन कर सकता है। तो ये थी कामदा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। आइए अब इस एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक और सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको। एकादशी जो है वो सिर्फ हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट ही नहीं करती हैं, बल्कि वो हमें इनर अलाइनमेंट भी सिखाती हैं, अपने मन, बुद्धि और जीवन को सही दिशा और सही संतुलन में लाना। लेकिन जानते हैं, सच ये भी है कि बहुत सारी महिलाएं, विमेन, स्पिरिचुअली तो जुड़ी होती हैं, व्रत उपवास रखती हैं, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में एक क्लैरिटी नहीं होती है। कभी इमोशंस ओवरवेल्म कर देते हैं, कभी फाइनेंशियल डिसीजंस में कन्फ्यूजन आ जाता है, कभी रिलेशंस में ऊपर नीचे हो जाता है और कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी गैप को एड्रेस करने के लिए हमने एक वेबिनार डिज़ाइन किया है, जिसमें हम आपको अपना स्पेशल फ्रेमवर्क सेफ आप सबके साथ शेयर करेंगे। और इस वेबिनार में हम प्रैक्टिकल तरीके से जानेंगे कि कैसे स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहते हुए हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में अलाइनमेंट लेकर आ सकते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात हो या इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये वेबिनार सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये एक दिन का वेबिनार रहेगा और उसमें विशेषकर उन महिलाओं के लिए हैं जो सिर्फ डिवोशन नहीं अपितु डायरेक्शन भी लाइफ में चाहती हैं। और अगर आप कोई पुरुष हैं और अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिन्हें ये वेबिनार उपयोगी हो सकता है, तो उन्हें भी आप इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर आप रेडी हैं अपने नेक्स्ट लेवल के लिए तो risewithhimali.com पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए। पूरी डिटेल और इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे लाइव मिलूंगी इसी वेबिनार में। एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन सुबह 6:18 से लेकर 7:12 के बीच में। आइए अब इस एकादशी तिथि के कुछ अन्य शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। इस बार एकादशी तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:42 से लेकर 5:28 तक का, और सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37 पर। एकादशी के दिन प्रातःकालीन संध्या, पूजा अर्चना और भगवान श्री विष्णु की आराधना करने का समय है सुबह 5:05 से लेकर 6:15 के बीच में। और संध्या काल में भगवान श्री हरि का पूजन करने का समय रहेगा शाम 6:37 से लेकर 7:47 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:01 से लेकर 12:51 तक। अमृत काल है दोपहर में 1:02 से लेकर 2:38 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:04 से लेकर 6:37 तक। तो इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। इस दिन सुबह 6:15 से लेकर 7:46 के बीच में भद्रा का वास भी रहेगा, और ये वास इस बार पृथ्वी पर होगा और इसलिए पृथ्वीवासियों के लिए ये समय अशुभ माना जाएगा। तो इसलिए इस समय के दौरान भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। इस बार एकादशी तिथि के दिन दोपहर 2:38 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद माघ नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। अब देखिए, इस बार जो एकादशी तिथि आ रही है उसके अगले ही दिन यानी कि 30 मार्च को प्रदोष का व्रत भी आ रहा है। तो आप में से कई भक्तों के मन में प्रश्न होगा कि जब एकादशी व्रत का पारण करना है तो फिर प्रदोष व्रत का पालन कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही सरल उपाय है कि आप एकादशी व्रत का पारण करने से पहले उसके जो भी शास्त्रोक्त नियम हैं उन्हें संपन्न कर ले, भगवान शिव से प्रार्थना करें और भगवान को अर्पित सिर्फ चावल के एक दाने को स्वीकार करके आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें और उसके बाद अपने इस प्रदोष व्रत को यथावत चालू रखें। इस प्रकार करने से आपका प्रदोष व्रत खंडित नहीं होगा और एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा। तो आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रखें। हरे कृष्ण।